आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है मेरा वो आरक्षण को लेकर है, मुस्लिम आरक्षण। देखिए, आज औरंगाबाद ज़िले से शाये होने वाले और पूरे मराठवाड़े महाराष्ट्र में मकबूल आम पेपर औरंगाबाद टाइम्स के अंदर एक न्यूज़ छपी है। देखिए, वो न्यूज़ 5वें सफ़े के ऊपर है, जिसके अंदर इसकी हेडिंग है मुस्लिम कम्युनिटी सर्वे में इंदराज कराए। एक ये सर्वे है, ये एक रिपोर्ट आई हुई देखिए न्यूज़। और एशिया एक्सप्रेस, ये भी औरंगाबाद से ज़िले से शाये होता है। ये भी मराठवाड़े का बहुत ही मकबूल आम पेपर है। और इसके अंदर भी देखिए एक न्यूज़ आई हुई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि स्टेट OBC कमीशन का सर्वे मुसलमानों के लिए भी अहमियत का हामिल। ये एक न्यूज़ आई देखिए, और ये अंदर के पेज पे आई हुई है और छोटे इसमें आई हुई है। अक्सर ये होता है कि हमारे पास उर्दू अखबार, मतलब जो उर्दू जानने वाले वही पढ़ते हैं। नई नस्ल ज़रा उर्दू से कम मतलब उसको देखती हैं, कम पढ़ती हैं। बहरहाल इसमें काम की बात ये है कि आज पूरे महाराष्ट्र में मराठों का आरक्षण देख रहे हैं आप। जरंगे पाटिल साहब जो है तो जरंगे पाटिल साहब चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। सारी बात है पूरे महाराष्ट्र में एक तरह की हलचल है, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार की रातों की नींद हराम हो गई है कि ये धरने आंदोलन को, इस अभियान को रोके कैसा। एक तरफ धरने आंदोलन का दबाव, तो एक तरफ सरकार पे दबाव कि हमको मराठा आरक्षण देना, दूसरी तरफ ये दबाव कि भाई कैसा देंगे, क्या देंगे, कानून में प्रावधान है नहीं है, सारी बात है। लेकिन उसके बीच में सरकार ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, और उस फैसले में ये कहा गया है कि खाली मराठा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर ओपन ज़ुमरे में जो मुसलमान आते हैं वो, और जो गरीब मुसलमान आते हैं वो, इनका भी इसमें जो है तो इंदराज किया जा रहा है। यानी ये महाराष्ट्र का जो सर्वे चल रहा है OBC के लिए, ये खाली मराठों का नहीं है, इसके अंदर मुसलमानों को भी शामिल किया गया है। और जबकि इससे पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, ऐसी कई कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिनकी रिपोर्टों में साफ तौर से कहा गया है कि मुसलमान जो है तो हकदार है, आरक्षण के हकदार है। इनको आरक्षण मिलना चाहिए, एजुकेशन में मिलना चाहिए, नौकरी में मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सी अलग अलग उस पर जो है तो ये रिपोर्टें आई है। और सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट इतनी भयानक है कि इस देश का मुसलमान, इस देश में रहने वाला जो जाति, पिछड़ी जाति के लोग, उससे भी पिछड़ कर रह गया है। इतना फासला बढ़ गया है। तो बहरहाल ऐसे हालात में अब जो मुस्लिम हमारे लीडरान हैं, मुस्लिम संगठनाएं हैं, और मुसलमानों की जो चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमाए हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले वल सुन्नत जमात है, अहले हदीस है, वगैरह जो भी है, और हमारे, तो भाई ये आपकी एक अखलाकी जवाबदारी है। देखिए, एक रिपोर्ट है और अखबार में आई है, इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा गया है कि ये खाली मराठाओं का सर्वे नहीं हो रहा है कि कितने गरीब है, कितने अमीर है। इसके अंदर मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया है कि महाराष्ट्र में रहने वाले जो 12-15% मुसलमान हैं, उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, उनकी मतलब वो कितने गरीब है, कितने अमीर है। ये घर घर जाके इसका सर्वे चल रहा है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि दो न्यूज़ आई भी है, अब इत्तेफाक से देखिए वो भी अंदर के पेज पे है, वो भी अंदर के पेज पे होना तो ये चाहिए था कि ये, अब खैर मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बड़े अखबारात के बड़े साफ़ी होते हैं, होना तो ये चाहिए था, फ्रंट पे आना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है ये। अब अंदर के पेज पे ऐसा होता कि इलाक़ाई ख़बरें रहती। अब जैसा कोई जानने से कोई प्रेस नोट आ रही, जैसा इसमें एक प्रेस नोट है, देखिए मैं ख़ास तौर से बताना चाहूँगा। एक प्रेस नोट इसके अंदर ऐसी है कि मुस्लिम कम्युनिटी सर्वे में इंदराज कराए। ये न्यूज़ आ रही बुल्ढाने से, ये न्यूज़ आ रही बुल्ढाने से। वहाँ की कोई ज़िम्मेदार है, ये उन्होंने जो है तो ये अपील की है। इस तरह की अपील मौलाना आज़ाद विचार मंच के ज़िला सदर हाजी मुज़म्मिल अली ख़ान ने अपील की। ये बुल्ढाने के है। अब ये बुल्ढाने की न्यूज़ है तो अपने क्या समझ में आता, यार बुल्ढाने का कोई मसला होगा, एक ऐसा है, क्योंकि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं ना। अब बुल्ढाने का कालम आ गया, अपन बोलेंगे ना तो बुल्ढाने में हो रहा होगा धरने, मोर्चे, आंदोलन, एक्सीडेंट, एक ऐसा जहन काम करता। जैसे अपन पढ़ते ना लोकमत में औरंगाबाद विशेष, तो जहन में क्लिक क्या करता कि यार औरंगाबाद में क्या क्या हुआ,
धरने, मोर्चे, आंदोलन, एक्सीडेंट, झगड़े, फिसाद, ऐसा एक माइंड काम होता है। एक अखबार का जो सफ़ा दे रहता और जैसा पहला पेज आता तो दिमाग में क्या चलता, अमेरिका में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, एक ऐसा एक ऑटोमेटिकली एक नेशनल बात है। फ्रंट के ऊपर नेशनल न्यूज़ और इलाकाई जाते पे इलाकाई न्यूज़, तो उसके अंदर क्या होता है, लोग इतना बारीकी से पढ़ नहीं पाते। जबकि ये फ्रंट पे न्यूज़ आना चाहिए था मेरे अपने अकल से बड़ा में, क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है ये। तो खैर अब जाने दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अब तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, संगठनों की जिम्मेदारी है, इस्लामी तंजीमों की जिम्मेदारी है, और जितने पॉलिटिकल लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, ये उनकी जवाबदारी है। यार ये सर्वे आपकी मालूमात के लिए बता दूं, देखिए ये सर्वे 31 जनवरी से, ये एक सर्वे 23 जनवरी से शुरू हुआ और 31 जनवरी तक जारी रहेगा। 23 जनवरी से ये शुरू हुआ, यानी एक दो रोज़ हो गए और 31 जनवरी ख़त्म हो जाएगा, यानी ये महीने के एंड में ख़त्म हो जाएगा। यानी बहुत फास्ट चल रहा सर्वे ये। तो अब ये जो लीडर है ताल्लुक़ के, वार्ड सत्ते के, पार्टियों के, सेकुलर पार्टियों के, ये इनकी जवाबदारी है कि कलेक्टर ऑफिस के मारिफत में जो भी अधिकारी, अब उनको रूट रहता कि भाई आज सड़कों में जाना है, आज रोशनगढ़ में जाना है, आज बाजीपुरे में जाना है, मिसरवाड़ी में जाना है, जो भी है कैलाश नगर में जाना है। तो ऐसा जोन वाइज काम चलते हैं ना भाई, अधिकारी ये वार्ड में, वो वार्ड में। तो ये जो पार्टी के लोग हैं ये उनके टच में रहे, कलेक्टर ऑफिस के जो जिम्मेदार है, जिसके जो भी इसके समय अधिकारी, इनके टच में रहे। और फोन पे बोला साहब आपके जो कर्मचारी है, जो भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी, वो कहाँ पर आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि उनको गलियाँ नहीं मालूम होती हैं, गलियाँ तंग होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है रास्ता नहीं है लेकिन अंदर गली रहती है, ऐसा होता है। कभी हमको लगता है अंदर गली नहीं है लेकिन अंदर गली निकल जाती है। वो गली के अंदर 5-6 गलियाँ रहती है, 5-6 गलियाँ में कम से कम 500 घर रहते हैं। अब अधिकारी देखता है यार वो तो गली बंद दिख रही, वो आगे चल जाता, 500 गलियाँ रहेगी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तमाम जो लोग हैं ना, अपने अपने तौर से सक्रिय हो जाओ, अपने अपने तौर से सक्रिय हो जाओ। और एक ये भी एक नेक काम है, ये भी एक अच्छा काम है कि अधिकारी के साथ उनको घर घर ले जाओ, खटका मारो, अम्मा, खाला, ये सरकारी लोग आए हुए हैं, आपकी जो रियलिटी मालूमात है दो। अब जाहिर सी बात है, मोटे मोटे तौर से जो हमने इससे पहले देखा है, वो क्या पूछते हैं, घर जाती है क्या, गाड़ी है क्या, घोड़ा है क्या, पंखा है क्या, सरकारी नौकरी पे है क्या, काम धंधे क्या करते, घर जाते कितने रूम में, जो भी है, मतलब उसकी आर्थिक परिस्थिति, बच्चे कितने हैं, लड़की कितने हैं, लड़के कितने हैं, जो भी है। तो उससे उनको अंदाज़ा लगता, कि भाई किराए का घर है, क्या किराया है, 5,000 है, क्या कमाते, जैसा 10,000 कमाते। समझ में आता है यार, 10,000 कमाने वाला आदमी जब 5,000 किराया दे रहा, 5 बच्चे खाने वाले हैं, तो फिर जाहिर सी बात है गरीबी की बात है। ये आपको भाई ये सच्चाई भी है और मिसाल भी है। तो कहने का मतलब क्या है, तमाम जो लीडर है ना इस वक्त लोकसभा के इलेक्शन में लगे हुए हैं, तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं, गठबंधन में लगे हुए हैं। ये पार्टी में प्रवेश हो रहा, वो पार्टी में प्रवेश हो रहा, और ऊपर से हम देख रहे हैं कि मतलब जो हालात चल रहे हैं राम मंदिर के वास्ते, कुछ छोटे मोटे लेवल पे जो दंगे हुए, जो छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, लोगों का जहन वहाँ बैठा हुआ है, ये सारी बात है। तो जो सर्वे चल रहा है, तो ये आम मुसलमानों को ये गलतफहमी हो सकती है कि भाई ये सरकार ने मराठाओं के लिए एक अभियान चलाया है, तो चलो इसमें मराठों का काम है, हमारा क्या काम है। हमारा सर्वे तो हो चुका, महमूदुर रहमान कमेटी ने करी, सच्चर कमेटी ने करी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने करी और दीगर कमेटियों ने करे। हमारा ये गलतफहमी मतलब, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो स्कूल के कॉलेज के जो सर है, मतलब ये है कि इसका जिक्र आप कॉलेजों में करो, इसका जिक्र आप स्कूलों में करो। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम जो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जो तो मतलब नगर सेवक होते हैं, माजी नगर सेवक होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, तो ये बड़ी फ़िक्र के साथ जो संबंधित अधिकारी कलेक्टर के मारिफत में चलाया था अभियान है, उनका मोबाइल नंबर लो आप कि मतलब साहब आप रोशनगढ़ में कब आने वाले हैं, हमारे 2 बंदे आपके साथ में जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कुछ सरकारी सतह पे अभियान चला, तो लोगों के दिमाग में आज भी क्या बैठा हुआ है, वो NRC हो रहा होगा, वो CA हो रहा होगा, ये गोपनीय सर्वे चल रहा, तो इसमें लोग अफवाह उड़ा देते, अरे वो काय का वो सब बेवकूफ़ी बात है, वो चुपती भी लेके चल जा रहे, वो ऐसा हो जा रहा, वो वैसा हो जा रहा, ये ऐसी बातें होती। तो अगर हमारे मोहल्ले के जैसा अगर रोशन गेट के जो है जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी आ रहे, अब यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, वहाँ के 4-5 सोशल वर्कर है, वो ऐसे सोशल वर्कर है कि जो वार्ड में सबको पहचानते
कि खाला अम्मा ये सरकारी अभियान चल रहा है, इसमें मदद करो, तो जाहिर सी बात है कि महल्ले के लोग बोलेंगे अरे ये तो शकील भाई है, ये तो हाफिज़ भाई है, ये मेरे भाई है, ये बेटे तू है क्या। तो वो एतमाद से क्या करेंगे, घर में बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, बैठो माँ चाय पियो, पानी पियो, फिर आराम से उनको इज़्ज़त दे के बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर वो लिखेंगे घर में तुम्हारे कितने अफराद है, किराए से कितने है, घर कितने है, खुद जातिया है नहीं है, क्या है, अनपढ़ है क्या है, माजूर है, अपंग है क्या है, शादी है, विधवा है, सारी जो भी उनका एक तरीक़ेकार होता है वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये बस ज़रूरी है तमाम जो मुस्लिम जो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, लीडर है, ये पहली फुर्सत में, मैं तो हैरत कर रहा कि ये 2 न्यूज़ जो है तो दोनों पेपरों में आई हुई है और वो छोटे लेवल पे आई हुई है, हालांकि ये बड़े लेवल पे आना चाहिए था। और आज जुमेरात का दिन है और कल जुमा है, तो कल जुमे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में बाज़ाब्ता मस्जिदों में इसका ऐलान होना चाहिए कि भाई मस्जिद के ज़िम्मेदार जो सदर रहते हैं, जो भी रहते हैं, और हर फ़िरक़े के, हर मसलक के, ऐसा नहीं है कि भाई जमात इस्लामी एक मतलब सियासी एतबार से काम करती तो जमात इस्लामी ने गुत्ता ले लिया और जमात इस्लामी के जो ज़ेर इस्लाम जो मस्जिदें आती बस वहीं से ऐलान हो रहा और बाकी मस्जिदें नहीं हो रहा। ये तबलीग की मस्जिद बोले भाई इसमें दुनिया की बातें चलती नहीं, या ऐसे भी हमको माहौल देखने को मिलता। तो देखिए ये मामला जो है ना, ये भी कहने के दीन से जुड़ा हुआ है। दीन से जुड़ा हुआ कैसा है, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को मुफ्ती आलिम नहीं है, लेकिन मोटे अल्फाज से गौरव भाषा में बोला, अगर अपने कोशिश से किसी मुसलमान का, मुसलमान ही क्यों, किसी भी इंसान का, कोई भी समाज करो, अगर हमारे बोलने से बताने उसका अगर फ़ायदा होता है तो ये नेक काम में आता है, ये नेक काम में आता है। अरे ख़र्च के बारे में एक हदीस है, मेरे याद आ गया, मैं हवाला दे दूँ। कह नबी सल्लल्लाहु, अगर कोई तुम्हारे पास सिफारिश मांगने आए, कोई तुम्हारे पास सिफारिश मांगने आए तो सिफारिश कर दिया करो। ये मैंने कैलेंडर पे हदीस पढ़ा था, सिफारिश कर दिया करो। सिफारिश का मतलब क्या था कि गरीब का काम निकल जाए, तो ये भी सिफारिश है। मस्जिद में अगर ऐलान करेंगे ना आप, ये एक तरह की सिफारिश है। तो मेरी तमाम जो पेशमाम साहब हैं, इमाम साहब हैं, ये आपसे दर्दमंद अपील है कि पूरे महाराष्ट्र की मस्जिदों में ऐलान करो कि वरना भाई 31 जनवरी तक ये सर्वे चल रहा है, और आपके घरों में, आपके बस्तियों में, आपके खस्दे जात में, जहाँ खेड़े में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनको कॉपरेट करो, उनको ताउन करो। खटका मारे ये मत बोलो जाओ आगे जाओ, हमारा अब्बा सो रहे, हमारा अब्बा रो रहे, हमारा अब्बा काम को गए, क्या रिकाम है कामा कर रहे, हमको क्या मालूम कहीं को आए, किधर से आ जाते, क्या जाते। ऐसा रवैया भी रहता लोगों का, मैं इसका चश्मित गवाह हूँ। लोग ऐसा समझते हैं कि जैसा कि मतलब क्या समझते पता नहीं, जबकि ये लोग तुम्हारे फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। तो तुम्हारा काम है कि अगर आप रोटी बना रहे तो रोटी बनाना छोड़ दो, उसको बंद कर दो, चूल्हे को 2 मिनट 5 मिनट बंद कर दो। अगर कोई बाहर काम से जा रहे हैं, अगर रिक्शा चला रहे हैं, आप ड्राइवर है, गाड़ी निकाल रहे, तो 2 घंटे के बाद तो रुक जाओ, क्योंकि 2 घंटे रुकना तुम्हारी नस्लों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप ये मत सोचो अरे रिकामे हैं, सरकार क्या देती है, ऐसा फालतू के धंधे हैं, और ऐसे आते हैं, कई आते हैं, क्या जाते हैं, क्या भुट्टा अपने को बेड़ा। ये अपने अल्फाज रहते, एक बड़ी अक्सरियत के अल्फाज रहते, तो ज़रा आपको जागना पड़ेगा। अब ये बहुत होगा, ये सादगी में जीना, सादगी में रहना, गफलत में जीना, और बाद में फिर डंडा पड़ा तो चिल्ला पुकार करना, फिर बोलना कि हमारे लीडर क्या कर रहे, सरकार क्या कर रही है, अल्लाह तू देख रहा कि नहीं देख रहा। ये हमारा ये ऐसी बातें भी चलती है, एक माहौल चलता है, ये रियलिटी की बात है। ये जब मार पड़ती तो खुदा याद आया, ऐसा मामला है। तो ये मामला अब सरकार ने ऐलान कर दी। अब सरकार के अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे घर घर आने वाले हैं। अब सवाल क्या है, हमारे पास क्या है, गरीब बस्ती में क्या होता, रोज़ कमाना रोज़ खाना पड़ता। अब जबार में क्या करते, रिक्शा किक मारते और फिर निकलते। उनको मालूम रहता है कि भाई मेरे 4 बच्चे खाने वाले हैं, अब शाम में 500 रुपये कमा के लाना है, तो आते वक्त फिर गोश्त तेल लाना है। तो बेचारे वो टेंशन में क्या करते, किक मारते निकलते। उनको मालूमात नहीं रहती, नहीं उनको मालूमात नहीं रहती है। मेरा दावा जो अखबार रिपोर्ट है ना, औरंगाबाद के अंदर 12 लोगों को मालूमात नहीं होंगी। जो पॉलिटिकल लोग उनको मालूमात होंगी, मगर आम लोगों को मालूमात नहीं होंगी। सब अपने खाने पीने मौजूद, कोई टमाटर बेच रहा है, कोई भाजी बेच रहा, कोई काम को जा रहा, कोई परेशानी में है, अपनी अपनी परेशानी में चढ़े। ये लोगों का काम है। ये तमाम जो सोशल वर्कर है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये आपकी जवाबदारी है। मस्जिदों में ऐलान करो, कल जुम्मे का दिन है, ख़ास तौर से ऐलान करो। ये आज का एशिया अखबार है, आज का औरंगाबाद टाइम्स का अखबार है, इसके अंदर मतन लो, ये वहाँ पढ़ के सुनाओ कि भाई तमाम लोगों से, अहलियाने महल्ले से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने वार्ड में जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ एहतराम से पेश आओ, उनसे रिस्पेक्ट से पेश आओ। हो सका तो उनकी मेहमान नवाजी करो, उनको चाय पिलाओ, उनको पानी पिलाओ, उनको बैठने को जगह दो, कुर्सी दो, टेबल दो, ताकि वो अच्छे से लिख सके, ताकि वो आपकी मालूमात पूरी ले सके, और ताकि आपका डेटा जब सरकार के पास जाएगा तो आपको ओबीसी आरक्षण मिलने में आसानी होगी। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने देखा है औरंगाबाद ज़िले से 2-3 बार जो है तो धरने मोर्चे हुए ओबीसी आरक्षण के वास्ते। बम्बई तक रैली निकली। अब जिन्होंने बम्बई तक रैली निकाले थे उनसे मेरी अदन गुजारिश है कि आपने तो बम्बई जाके कोई पैदल गया, कोई गाड़ी गया, अच्छी बात है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन आप ये मौका नादिर मौका आया है,
तो जैसा आपने बम्बई के लिए जाने के लिए भागदौड़ मेहनत की कोशिश करे थे ना, तो थोड़ा अपने अपने इलाके जात में फैलकर काम करो आप, और अपने अपने बयान जारी करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। औरंगाबाद जी सोशल मीडिया चलता है, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ चलता है उसका इस्तेमाल करो, अपील करो, तरीक़ेकार कैसा रहेगा, फार्म कैसा रहेगा, उसमें क्या पूछी जाएगा, इसकी मालूमात भी लो। क्योंकि लोग विचक रहे, लोगों को क्या लग रहा ये सीए का लफड़ा नहीं है, एनआरसी तो नहीं है, एनआरपी तो नहीं है, ऐसी अफवाह भी चलती। तो उसमें क्या होता, अपने पास ज़्यादा मामला रहती नहीं, मालूमात भगाल देते हो। वो बोलते किधर से आ गए, क्या करे, काय को मांग रहे, काय को पूछ रहे, कितने बच्चे हैं, इनको क्या करने का, हमको क्या करने का, ये बात भी रहती। तो ये तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं महल्ले के, उनकी जवाबदारी है। अगर तुमको कौम का दर्द है, अगर तुमको कौम का दर्द है, जैसा आप स्टेट भाषण करते हैं, आए मेरी कौम, आए मुसलमान और इस्लाम और ये और वो, तो आज तुम्हारे आजमाइश का दौर है कि 15 दिन इनके लिए वफ़ करो, गरीब मुसलमानों के लिए वफ़ करो, उनकी बस्ती में घूमो, वो अधिकारियों के साथ उनके साथ घूमो, उनको पूरा पूरा वक्त दो, तो माने जाएंगे आप कौम के हमदर्द है। न तो क्या है, बाद में बोलेंगे यार उनको मिल गया आरक्षण, मराठों को हमको नहीं मिला। बाद में रिपोर्ट आ रही कि वो तुम्हारा रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट बराबर नहीं है, वो पुराना रिपोर्ट 10 साल का था, आज का हमको हमारे पास डेटा नहीं है, तो आप ऐसा करेंगे नए डेटे में देंगे, मतलब लफड़े में लफड़े, ये साल वो साल, 5 साल 10 साल, आखिरी में खबरस्तान, तो मतलब नहीं आ रहा ना फिर। तो कहने का मतलब क्या है कि तमाम लोग जो सही में अगर दर्द रखते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, तो उनके लिए आजमाइश की घड़ी है। पूरे महाराष्ट्र में जो आपके वॉलंटियर्स है, आपके कार्यकर्ता है, आपके शहर अध्यक्ष है, आपके जो भी वार्ड अध्यक्ष है, उनको फ़ोन करके बोलो कि काम पे लगो, बोलना पूरा 15 दिन काम पे लगो, उनके साथ घूमो, उनके साथ एहतराम से, अखलाक से अच्छे से पेश आओ, उनको नाश्ता पानी ख्याल करो, उनका पूरा कॉपरेट करो और उनको पूरी मदद करो, क्योंकि लोगों को गलतफहमी ना हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि मराठा लॉबी जो लहर चल रही है उसके अंदर बोलते हैं ना तुम्हारे ख़त में हमारा सलाम, तो उसमें हमारा को काम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि औरंगाबाद के और तमाम महाराष्ट्र के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और तमाम इस्लामी संगठन जो बड़े बड़े लाखों लोग इज्तिमा भराती है, ये आपकी जवाबदारी है। ये गरीब मुसलमानों की फला भाई भी छुपी हुई है, तो थोड़ा मस्जिदों से बाहर निकलो आप। जैसा हम तबलीग के लिए काम करते हैं आप और बोलते कि चलो भाई दीन का काम है, तो खुदारा ये भी दीन का काम है। अगर गरीब मुसलमानों को राहत मिलती है सरकार की तरफ से, तो ये भी दीन का काम में आता है, ये बहुत नेक काम में आता है। तो थोड़ा आप निकलो आप, जैसा अल्लाह की राह में 3 दिन निकलते, 4 दिन निकलते, 4 निकलते, ऐसा निकलो। अगर आप पढ़े लिखे, आप काबिल है, अगर आप रिटायर्ड टीचर थे तो लिख लो, उनके साथ घूमो, पूरे गलियों में घूमो, अपने महल्ले हर आदमी ने अगर अपना महल्ला गली संभाला तो काम आसान हो जाएगा। ये छोटी बात मत समझो कि हमको क्या मिल रहा, अरे कई सालों से बम मार रहे, अपने बाप को नहीं मिलता, सारी बात है, अरे मोदी आने वाला है, अरे बीजेपी आने वाली है, हमको क्या मिलने वाला है। अरे ये आंकड़े रहेंगे ना, कल आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, हाई कोर्ट में जा सकते, ये आईना बता सकते, सारी बात रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कल से काम पे लग जाओ। अगर मस्जिदों में महाराष्ट्र में ऐलान होता है, औरंगाबाद में ऐलान होता है, समझा जाएगा कि सियासी तौर से मुसलमान जिंदा है। अगर ऐलान नहीं हुआ तो समझा जाएगा कि बड़ी बेइज्जती का आलम है, नंबर 1। और नंबर 2, तमाम इस्लामी संगठन ये आपकी जवाबदारी बनती है। आप भी वो कौम की बात करते हैं, माशरे की बात करते हैं, मुसलमानों की गुर्बत पे रोते हैं, तो ये आपकी जवाबदारी। खाली सदका खैरात जमा करना और रमज़ान में बांटना किट की शक्ल में, ये वही बड़ा काम नहीं है। काम बड़ा ज़रूर है लेकिन बड़ा काम नहीं है। आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, आपके पास कार्यालय रहते हैं, आपके जो वो रहते, वहाँ पर अधिकारियों को बैठने का इंतज़ाम करो, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, अहले सुन्नत जमात हो। अगर आपके पास जो ऑफिस है वहाँ पर ऐलान करो कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारे पास आओ। वहाँ जो वॉलंटियर्स घूम रहे हैं उनसे फ़ोन पर रब्ता कायम करो कि आप कहाँ पर है, क्या बात को परेशानी, हमको बोलो। कोई बहस कर रहा, कोई उलझ जाता है, काय के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे, एक आधी 2-4 रहते पागल किस्म के, तो उनको हम कैसा कर सकते हैं, हमारा काम ज़्यादा करें। ये आपकी जवाबदारी है। याद रखो, ये बहुत बड़ा सर्वे हो रहा है। ये प्रेशर में मराठा लॉबी के साथ हो जा रहा, बाद में होने वाला नहीं है। वो जरंगे पाटिल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को हिला के रख दिया। वो हिलाने चक्कर में अपना भी काम हो जा रहा। अगर ये मामला एक बार ठंडा हो गया ना, तो पड़े रहो, जिंदाबाद मुर्दाबाद में पड़े रहो और खाओ पियो, तोस खाओ, गोश्त खाओ और मज़े में रहो। ये मामला चलते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काम पे लगो भैया। आप अब राजनीतिक काम करो, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मंडन में जा रहा है, कौन टूट रहा है, वो सब फालतू बात है। ये कौम का, ये गरीब मुसलमानों का बड़ा अभियान चल रहा है। ये अभियान से जुड़ेंगे तो समझा जाएगा कि आप कौम के, इस्लाम के, मुसलमानों के हमदर्द है। नहीं तो सिवाय गंदी राजनीति के कोई नाम नहीं दिया सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे और कल का दिन जो निकलेगा, मैं महसूस करता हूँ कि सोशल मीडिया पे, अखबारात के जरिए, अखबारात में कंटिन्यूशन में लोग घरों पर जाएंगे, काम पे लगेंगे। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और बेहतर से बेहतर आप क्या कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।